मैं ऐसे क्वेश्चन अभी आपको यहाँ खड़े खड़े 5 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बता सकता हूँ जो आप मैगजीन से कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते। दिक्कत ये है रिटेंशन नहीं हो पाता क्योंकि सारी चीजें एक साथ हैं, एक साथ कहाँ से आप रिटेन कर पाएंगे। आप अगर इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू डेली पढ़ रहा है तो ही सॉल्व हो सकते हैं। 11 से आप 20 कर ले पहले, उसके बाद 1 से आप 10 कर ले तो लास्ट में छूटेगा 10 नंबर। पहले जज केस में ये हुआ, सेकंड जज केस में ये हुआ। आज मेंस में भी क्वेश्चन आया और 2025 प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था कॉलोरियम सिस्टम। तब पिछले साल के भी रिपीटेड थे। आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक आया था 2023 में, वो भी इस बार आया। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली वाला क्वेश्चन आया। पार्डोनिंग पावर का क्वेश्चन आया। मैंने भी हिंदी से इंग्लिश बारिश हो रही है फिर भी मैंने सब पर रोका क्योंकि हमें रिव्यू पहुंचानी है आप तक। वैसे स्टूडेंट जो यूपीएससी तैयार कर रहे हैं एंड इट मैटर, वैसा क्या पता ये ऐसा कैसे क्वेश्चन क्या थे लास्ट टाइम बने इसका इस साल जब हम बैठे, अगर हम कंपेयर करें 2024 के पेपर को 2025 से। मतलब आईआर थोड़ा डीपली एनालिटिकल ज़्यादा था। आईआर में जैसे पोस्ट कोल्ड वार पीरियड पूछ लिया, सॉवरेनिटी पे पूछ लिया, तो मतलब एनालिटिकल ज़्यादा हो गया है आईआर। और मतलब एक क्वेश्चन पूछा था कि फैक्चुअल था डायरेक्ट डिजिटल पार्टनरशिप इन इंडिया एंड अफ्रीका, लेकिन बाकी जो 3 क्वेश्चन थे वो एनालिटिकल ज़्यादा थे। एनालिटिकल से तो इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ता है? क्या इंजीनियरिंग क्या टूल्स आप लोग मतलब किस तरह से एनालिटिकल, हर किसी के पास एनालिटिकल स्किल नहीं होती और वो ओवरनाइट बनाई पाती है, तो इसको कैसे ओवरकम करे? इस तरह से आपका सॉल्व कर। मैं तो PSI यार मेरा ऑप्शनल है, तो वैसे न्यूज़पेपर पढ़ के अगर इंडियन एक्सप्रेस, सिराजा मोहन वगैरह आप डेली पढ़ रहे हैं तो उसमें हो जाता है। हाँ, अगर आपने बेसिक सिलेबस कंप्लीट किया है तो पिछले साल के भी रिपीटेड थे। आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक आया था 2023 में, वो भी इस बार आया। करप्ट प्रैक्टिसेस वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आया। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली वाला क्वेश्चन आया। पार्डोनिंग पावर का क्वेश्चन आया। प्रेसिडेंट और यूएसए की प्रेसिडेंट और इंडिया प्रेसिडेंट की कंपेयर करना था पार्डोनिंग पावर। एंड देन जुडिशियल अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आया जो अभी न्यूज़ में भी चल रहा है। कॉलेजियम करंट से भी कुछ पूरे लोग बहुत सारे करंट से आए। कॉलेजियम सिस्टम का क्वेश्चन करंट से आया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट करंट से आया। इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप करंट से आया। और उसके बाद सॉवरेनिटी जो मतलब सॉवरेनिटी का क्वेश्चन था ये आईआर में, वो भी करंट का ही था। आईआर के लगभग सभी करंट के थे। एनर्जी सिक्योरिटी का क्वेश्चन था आईआर में। कितने क्वेश्चन सारे आपने सॉल्व किए, मतलब अटेम्प्ट किया? सुबह से GS1 और 2 हाँ 6 घंटे लगातार लिखना है। तो हाउ यू मैनेज प्रैक्टिसेस करनी पड़ी, क्या किस तरह की है? मतलब आपको टायर्डनेस फील नहीं होती है 6 घंटे लिखना है? नहीं, टायर्डनेस तो रहती है, लेकिन अगर कंटेंट हो तो लिखा हो जाता है। अगर कंटेंट ना हो तो थिंकिंग में टाइम ज़्यादा चला जाता है, तो वो फिर वो लेट। कंटेंट हो, ब्रेन में आ रहा है, फटाफट लिखते जा रहा है, मज़ा भी आ रहा है। अब अगर आरपीए का आपके पास कंटेंट ही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट का, तो कैसे लिख पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये भी है ना कि एक 3 घंटे का टाइम रहता है। बिजनेस क्वेश्चन इतना आसान नहीं, बहुत सारी चीज़ लिखनी पड़ती है। तो आपने मैनेज किया, टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया आपने? चाहिए मतलब मैं तो जैसे अगर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग की बात करूँ तो मैं 15 नंबर से स्टार्ट करता हूँ, 11 to 20। अच्छा ठीक थी 1 आवर 40 मिनट्स में मेरे वो कंप्लीट हो गए थे। एंड देन 1 आवर एंड 20 मिनट्स में बाकी 10 नंबर वाले, तो 5 से 10 तक। ये स्ट्रेटेजी आपने क्यों अप्लाई? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे का ही रिस्क रिडक्शन का वो रहता है। अब तो कि अगर आप पहले से स्टार्ट करेंगे तो 20 में लास्ट में आपका 15 नंबर का छूटेगा अगर बाय चांस। सारे वाह स्मार्ट से। तो 11 से आप 20 कर ले पहले, उसके बाद 1 से आप 10 कर ले तो लास्ट में छूटेगा 10 नंबर वाले। 10 नंबर वाले तो ये करे तो आप कंपेरेटिवली लेस रिडक्शन में रहेंगे। ये बहुत अच्छी तरीके। अच्छा सर ये बताइए कि जैसे आप वक्त से पहले पेपर कंप्लीट कर चुके थे या फिर एक लिमिट के पेपर पहले तो नहीं, 1-2 मिनट पहले, तो 1-2। तो ऐसा इस तरह से आपने प्रैक्टिस की कि तुम जो टाइम मिली स्लॉट पे ही आपको कदम? नहीं, वो ऐसा प्रैक्टिस नहीं होती। मतलब देखिए कोई रोबोट तो है नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो के सेट कर दिया। सही बात है। वो लास्ट में सबके साथ ऐसा होता है कि आधे घंटे बचा है, वो आपको 5 क्वेश्चन करना है तो 6-6 मिनट आखिर उस स्पीड में बढ़ाते हैं, फिर उस स्पीड में बढ़ाना पड़ता है। सर आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? PSI क्वालिटी लैंग्वेज इंग्लिश। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर? ये थर्ड अटेम्प्ट। पहले की 2 अटेम्प्ट यहाँ तक पहुँचे थे, क्या बोल रहे हैं? नहीं, प्रीलिम्स नहीं पर प्रीलिम्स नहीं हुआ था। इस बार क्या आपने अलग इंजीनियरिंग की कुछ अलग किया हो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करे? क्या अलग किया था? प्रीलिम्स के लिए देखिए थोड़ा होलिस्टिक मैनर में मैंने प्रिपरेशन की थी इस बार। थोड़ा फैकल्टी भी चेंज की है फैकल्टी तो, और मुझे लगता है हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा किया तो उसके कारण हार्डवर्क थे। आपने कोचिंग वगैरह ली सर इसके लिए? कोचिंग बहुत अलग अलग फैकल्टी से ली। अकेडमी ग्रेजुएशन में कौन सा देखते हैं?
मेरा बैचलर ऑफ साइंस है एंड मास्टर ऑफ साइंस है एंड देन मास्टर ऑफ आर्ट्स है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली से आप? ठीक है। फिर यूजीसी नेट भी। यूजीसी नेट भी है। आपको कैसा लगता है सर, यूजीसी नेट, एक्सेल, उसके बाद जेआरएफ वगैरह करके आप प्रोफेसर वगैरह बन सकते थे, यूपीएससी में आने का क्या मतलब रहा? नहीं, करना तो मुझे यूपीएससी, हाँ वो तो बस मैं ये सुनना चाह रहा था। हाँ करना तो यूपीएससी था। यहाँ से पीएसआई यार मेरा तैयार था तो फिर मेरा नेट भी किया। नेट में कोई एक्स्ट्रा भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, से सिमिलर प्रिपरेशन में नेट हो जाता है। अच्छा, अपार्ट थोड़ा सा आप तो मैथ वगैरह अच्छा हो तो हो जाता है। ईयर ग्रुप से तो बहुत रेयरेस्ट तो फेयर रहता है कि आपको कोई ऐसा आपकी एनर्जी वाला मिल जाए, आपकी रिदम वाला मिल जाए तो हो सकता है, नहीं तो वो नहीं था, नहीं तो वो डिटोरिएट और हो जाते। सर ये बताइए, करंट्स के लिए क्या पढ़ाता आप? कोचिंग की मटेरियल या सर? नहीं, कोचिंग तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करता मैं किसी को, केवल न्यूज़पेपर। बहुत बढ़िया सर। टॉपर्स के नोट्स वगैरह आपने देखे थे? नहीं, टॉपर्स के नोट की जरूरत पड़ती है? टॉपर्स के नोट्स की ज़रूरत नहीं, मतलब इतने अगर आपके फैकल्टी अच्छे हैं, कंप्रेहेंसिव तरीके से करा रहा है तो टॉपर के नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप कंप्रेहेंसिव वे में कर रहे हैं हर सिलेबस तो। ओके सर, लैंग्वेज क्या थी आपकी? इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश। थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप DS2 में, मतलब करंट आपने अच्छे से तैयारी की, तो हमें लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट को तैयार किया। मतलब स्पीड उस पर भी डिपेंड करता है, कंटेंट आपकी रेडियो तो फटाफट बनेगा, अदरवाइज सोचने का टाइम नहीं हो। आप जो मैगजीन वगैरह का बोल रहे हैं ना, वो यही सजेशन है मेरा कि मतलब मैगजीन से कुछ नहीं होता, मैं सीधा बोल रही। क्योंकि देखिए ये बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सीखो। वहाँ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसने होता। मैं ऐसे क्वेश्चन अभी आपको यहाँ खड़े 5 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बता सकता हूँ जो आप मैगजीन से कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप अगर इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू डेली पढ़ रहा है तो ही सॉल्व हो सकते हैं वो, क्योंकि वो एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है, वो ऐसे नहीं पूछेंगे, है ना। आपने मैगजीन में पढ़ लिया कि इंडियन रेलवे ने कवच लगाए थे 2025 में, कवच का क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। कवच में 3 स्टेटमेंट दे दिए। अगर आप न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ रहे तो उसमें नहीं हो पाएगा। आप मैगजीन में इतना याद भी नहीं कर पाते। दूसरे मैगजीन में दिक्कत ये है, रिटेंशन नहीं हो पाता, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ हैं, एक साथ कहाँ से आप रिटेन कर पाएंगे। और न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ेंगे तो बिहेवियरल चेंज होता है, एटीट्यूडनल चेंज होता है, आप में भी एक अवेयरनेस आती है। बिल्कुल सर। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? हाउ टू रीड न्यूज़पेपर? जो नए बच्चे जैसे देख रहे हैं, शुरुआत कैसे रखते, उनको कैसे समझ आया क्या पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ के हम कैसे यूज़ करें? क्या नोट्स बनाने चाहिए उसके? देखिए, हर चीज़ की एक गाइडलाइन जो की रहती है ना, हर एग्ज़ाम की वो की रहती है उसका सिलेबस और पीवाई। अगर आपने पीवाई की सिलेबस बहुत अच्छे से देखे हैं तो आप कुछ समझ जाएंगे न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो उससे आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स पे एक्ट का क्वेश्चन आया। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपने पीवाई को देखा है, आपको पता है 3 बार पहले आ चुका है, प्रीलिम्स में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, आप अपने आप उसे इम्पोर्टेंस देंगे। बिल्कुल ना, तो इतना बस फिर बात हो जाती है। सर आपने नोट्स वगैरह भी बनाए थे, मतलब आपका कुछ ऐसे सवाल जो आपने बहुत अच्छे से तैयार करके आए और वो उसके आसपास के क्वेश्चन आ गए, कुछ ऐसा है? आरपीए का ही आया था, रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट सेक्शन ही आते, मुझे सेक्शन ही आ गया था वो के करप्ट प्रैक्टिस सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 वो आया था। कॉलेजियम सिस्टम का आया था, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। अब ये जजेस केस का मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस हर महीने इवोल्यूशन छापता है। बहुत बढ़िया। वो बेचारे हर महीने छापते हैं कि पहले जज केस में ये हुआ, सेकंड जज केस में ये हुआ। आज मेंस में भी क्वेश्चन आया और 2025 प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था कॉलेजियम सिस्टम। वाह। तो वो जो इंडियन एक्सप्रेस का जो आप बता रहे हैं वो हर वीकली करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ जो उनका डेली न्यूज़पेपर है वही अगर आप फॉलो करो तो उसमें एक एक्सप्लेनर पेज करके आता है। एक्सप्लेनर पे वो जो करंट इवेंट चल रहा है उन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। बिल्कुल सर, अभी जो जस्टिस वर्मा का केस चला था ना, जस्टिस वर्मा जो दिल्ली का केस था, फिर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया था, अभी उनका रिमूवल हो रहा है, तो उसमें उसके बाद उन्होंने काफ़ी छापे थे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, तो जुडिशियल कॉलेजियम सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं, तो बहुत बार आता है। बिल्कुल सर। सॉरी मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट का आपने? बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। साइंस में क्या? मैथ्स, बायो? अच्छा, मैथ्स था। फिर मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस। और स्कूलिंग वगैरह कहाँ से किया आपने? कैसा रहा था इसकी? मैं MP से। MP से किया था आपने? ओके। और वो लैंग्वेज इंग्लिश से शुरू से आपके? हाँ ठीक है सर। वैसे इसका जो हिंदी में है और इंग्लिश में स्विच करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या? नहीं, मैंने भी हिंदी से इंग्लिश जहाँ इसीलिए मैं नहीं सॉल्व किया मत इतना ही। मेरा मतलब 2-3 साल रहा था ट्रांजिशन, पहले इंग्लिश में था, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश हो गया। तो इस पर डिफिकल्टी नहीं आई? नहीं, ये तो सिर्फ दे दिए इंग्लिश को। आप जब तक इंग्लिश है क्या, एक लैंग्वेज इस लैंग्वेज ही है। अब आप लैंग्वेज कितनी दिन में सीख पाओगे? आपका मैं कह दिन फ्रेंच सीखना है, स्पेनिश सीखना है, 3 से 4 महीने 6 महीने तक
बस टेनिस में ही लगे हैं। बढ़िया कि बेसिक थोड़ा आना चाहिए। बेसिक तो आना चाहिए। सर 2026 के लिए जो बच्चे प्री वीक की तैयारी कर रहे हैं उनको अभी से क्या स्टडी बनाती है? अभी से तो देखिए मतलब पहले से अगर चल रहा हो तो अच्छा है, और अभी से तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सितंबर से अगर आप स्टार्ट करेंगे। वैसे जनरली ये रहता है कि दिसंबर तक आप मेंस करिए, देन जनवरी फरवरी से आप प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स इतना टाइसी हो गया है, टफ हो गया है कि कुछ 4 to 5 मंथ वो एक्सक्लूसिव तैयारी प्रीलिम्स की चाहिए पड़ती है। चाहिए। उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बहुत टाइसी हो गया है। 2025 का तो सीसेट भी इतना टाइसी था, जीएस भी इतना टाइसी था, तो वो ये है ना उस पर। और मैं मतलब यही है कि सीसेट भी अच्छे से करना पड़ेगा अब तो। आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप भी जी 2026 में प्री के लिए प्रिपरेशन बैठेंगे, क्योंकि एक वो प्रोसेस है तभी के लिए। जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं इवन उनको भी कराएगा। पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है, पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की। चलिए अमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बारिश हो रही फिर भी अमित सर की हमारे साथ रहे, और ये बारिश एक सगुन है। अभी से दुआ है सर के लिए भी अच्छा करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट।